जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक पर कहारा प्रहार। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। लश्कर-ए-तैयबा के थे तीनों आतंकी। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों का खुलासा, तीनों कुछ दिन पहले ही बने थे आतंकी। लश्कर के आका से ले रहे थे हुक्म। कुलगाम में भी एक आतंकी ढेर। कई घंटे के बाद सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने चलाया आतंकवादियों का तलाशी अभियान। अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे की रवानगी से पहले सर्च ऑपरेशन। यूपी में हिंसा के आरोपियों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर की अधिकारियों के साथ अहम बैठक। सीएम योगी ने उपद्रव के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी फैसले लेने का दिया अधिकार। ऊपर से फैसला आने का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो। हर एक गतिविधि। योगी ने कहा, अराजक तत्वों पर एनएसए लगाकर इतनी कड़ी कार्रवाई हो जो बने नजीर। निजी या सरकारी नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने के निर्देश। अधिकारियों को धर्मगुरुओं, सिविल सोसाइटी से संवाद के निर्देश। बोले, हिंसा की आशंका पर लगाएं धारा 144। योगी ने कहा, आरोपियों के बैंक खातों का जुटाएं ब्यौरा। कहा, निर्दोष छेड़े नहीं, दोषियों को छोड़े नहीं। यूपी में शुक्रवार को हुई हिंसा में अब तक 255 उपद्रवी गिरफ्तार। आरोपियों के घर पर चलने लगे बुलडोजर। हिंसा और उपद्रव के बाद योगी सरकार की सख्ती। 9 जिलों में दर्ज हुई 13 से ज्यादा एफआईआर। प्रयागराज और सहारनपुर दोनों जगह 70 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रयागराज हिंसा में मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद गिरफ्तार। साजिश रचने का आरोप। यूपी के फतेहपुर में मुस्लिम इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी। घर की छतों पर रखी जा रही नजर। पुलिस और प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील। यूपी के बरेली में अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मुसलमानों से अपील, कानून के दायरे में करें प्रदर्शन। सहारनपुर हिंसा के 2 आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कानपुर हिंसा में भी पुलिस का एक्शन। एक और आरोपी निजाम कुरैशी गिरफ्तार। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, सनातन धर्म किसी धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। मुस्लिमों के प्रदर्शन को बताया कानून का अपमान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भड़की हिंसा। पांचला बाजार में धारा 144 को तोड़कर अचानक सड़कों पर उतरी भीड़। हावड़ा में पुलिस को देखते ही उपद्रवी बरसाने लगे पत्थर। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी बेलडांगा थाने पर बोला उपद्रवियों ने धावा। इंटरनेट सेवा बंद। 15 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। हावड़ा हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर की कानून व्यवस्था की शिकायत। कोलकाता में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोलकाता खिलाफत कमेटी ने की कार्रवाई की मांग। हावड़ा में हिंसा के बाद ममता सरकार का बड़ा एक्शन। हटाए गए पुलिस कमिश्नर और एसपी ग्रामीण। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार की हुगली सेतु से गिरफ्तारी। हिंसाग्रस्त इलाके में जाने की कर रहे थे कोशिश। देर शाम हुई रिहाई। सुकांत मजुमदार की गिरफ्तारी पर सुलगी सियासत। ममता पर भड़के जेपी नड्डा। कहा, जनता की आवाज को दबा रही है सरकार। दिल्ली में शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन में कार्रवाई। कई प्रदर्शनकारियों की पहचान के बाद केस दर्ज। हिंसा के पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने माना पाकिस्तान का हाथ। कहा, भारत की तरक्की से जलता है पाकिस्तान। रांची हिंसा की जांच के लिए सोरेन सरकार का एक्शन। अब एसआईटी करेगी जांच। रांची हिंसा की जांच में खुलासा। उपद्रव वाले इलाके में गुरुवार को नुपुर शर्मा के खिलाफ बांटे गए थे पोस्टर। पोस्टर में मुसलमानों को शुक्रवार को इकट्ठा होने की गई थी कॉल। पुलिस को हिंसा में बाहरी तत्वों के शामिल होने का शक। तेलंगाना के आदिलाबाद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के बाद बवाल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पटना में नुपुर शर्मा के समर्थन में करगिल चौक पर श्रीराम सेना संगठन और हिंदू पुत्र संगठन ने किया प्रदर्शन। नुपुर शर्मा पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, कानून के तहत ही हो कार्रवाई। अपने विधायक इम्तियाज जलील के भड़काऊ बयान से ओवैसी ने किया किनारा। कहा, उनका निजी बयान पार्टी लाइन से लेना देना नहीं। नुपुर शर्मा मामले में ओवैसी का सरकार पर आरोप। पूछा, देरी से कार्रवाई क्यों? हिंसा रोकने का काम सरकार का।
महाराष्ट्र में सोलापुर के एआईएमआईएम शहर अध्यक्ष फारूक शब्दी पर एफआईआर, नियमों का उल्लंघन, रैली में दंगा करने का आरोप। राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा नफरत और अशांति हमारी राह नहीं, देश ने हमेशा अहिंसा और भाईचारे की कायम की मिसाल। यूपी में बड़े स्तर पर पुलिस अफसरों का तबादला, डिप्टी एसपी लेवल के 71 अफसरों की पोस्टिंग। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस का सख्त एक्शन, कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से किया निष्कासित। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, हार गए दिग्गज नेता अजय माकन, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की मोर्चाबंदी, 22 विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी। ममता ने 15 जून को दिल्ली में बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक, सोनिया, उद्धव, केजरीवाल को भी न्योता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केजरीवाल की रैली, राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बताया खराब। रैली में केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल मॉडल का दिया हवाला, कहा दिल्ली में बजट का 25% हिस्सा सिर्फ स्कूलों पर। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी संदीप केकड़ा की बढ़ी पुलिस रिमांड, अब 4 दिन और पुलिस करेगी सवाल जवाब। मूसेवाला केस में बड़ा खुलासा, कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से 13 बार संदीप केकड़ा ने की थी फोन पर बात। हत्या के दिन केकड़ा ने ही की थी मूसेवाला की रेकी, 15,000 में तय हुआ था जानकारी देने का सौदा। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना 75वां जन्मदिन किया सेलिब्रेट, परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मुंबई में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मुंबई में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, हनुमान चालीसा की भेंट, रवि राणा की पत्नी है अमरावती सांसद नवनीत राणा। केरल के कोच्चि में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 344 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। असम के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी ने योगा फेस्ट 2022 का किया शुभारंभ। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक शाम अश्विनी के नाम कार्यक्रम में इट्स माई लाइफ नाम की किताब की लॉन्च। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर तंज, कहा बीजेपी दूसरों की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। ओडिशा के खोर्धा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। बिहार के समस्तीपुर में शव लेने के लिए भीख मांगने वाले परिवार से मिले पप्पू यादव, परिवार को दी आर्थिक मदद। बिहार के समस्तीपुर में छात्र संघ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति का फूंका पुतला, छात्रों पर दर्ज केस वापसी की मांग पर 8 दिन से धरना। दिल्ली में जेपी नड्डा ने 13 देशों के हेड ऑफ मिशन से की मुलाकात, बीजेपी को जानो अभियान के बारे में दी जानकारी। गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर को अलकायदा की धमकी, सुरक्षा में 3 स्तर पर जवान तैनात, मंदिर में किसी भी तरह के सामान को ले जाने पर रोक। काशी धर्म परिषद में हिंसा के आरोपियों पर एक्शन का प्रस्ताव, नुपुर शर्मा को रेप की धमकी देने वालों पर एनएसए लगाने की मांग। धर्म परिषद ने भड़काऊ तकरीर पर पाबंदी की भी दलील, संतों ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पारित किए 16 प्रस्ताव। नोएडा में यमुना किनारे डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस पर प्राधिकरण का चला बुलडोजर, करीब 60 करोड़ की कीमत की जमीन कराई खाली। गाजियाबाद में दिखा आग का तांडव, बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को करनी पड़ी घंटों मशक्कत। साबुन बनाने वाली कंपनी में लगी थी आग, केमिकल के ड्रम में होते रहे विस्फोट, गनीमत रही हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। उधमपुर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। ओडिशा के नयागढ़ में तेल टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, 4 लोगों की मौत, एक शख्स की हालत गंभीर। तेल टैंकर के पुल से नीचे गिरने के बाद हादसा, काफी दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में हाथियों के झुंड का हंगामा, एक शख्स को कुचला, मौके पर ही मौत, गांव के 15 घरों को किया तबाह। सड़क पर काफी देर तक मतवाले हाथियों का हंगामा जारी रहा, एक बस को पलटने की कोशिश में मारते दिखे टक्कर, यात्रियों ने भागकर बचाई जान, काफी देर तक आवाजाही रही प्रभावित। लखनऊ की मोहान रोड पुलिस चौकी के बाहर एक शख्स ने खाया जहर, पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप, पत्नी से मायके जाने को लेकर हुआ था विवाद। ओडिशा के मलकानगिरी में 180 माओवादियों ने किया सरेंडर, सरकार की अपील के बाद फैसला।
जयपुर के कनकपुरा से 192 मीट्रिक टन गाय का गोबर जाएगा कुवैत। देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से निर्मित उत्पादों का भी होने लगा निर्यात। श्रीनगर में भारतीय सेना ने आयोजित किया संगीत समारोह। पीक मैके के सहयोग से किया आयोजन। पिथौरागढ़ के फुटबॉल खिलाड़ी हेमराज का वीडियो वायरल। कॉर्नर किक स्विंग कराकर गोल पोस्ट के भीतर की गेंद। सीएम धामी ने वीडियो किया ट्वीट। गंगा दशहरे के मौके पर भगवान कनबुला नागराज की डोली यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। सुरक्षा इंतजामों के बीच धूमधाम से निकाली गई यात्रा। भीलवाड़ा के सिंगोली में चारभुजानाथ मंदिर में एक श्रद्धालु ने चढ़ाया 1.5 किलो चांदी से बने अफीम का पौधा। अपनी मन्नत पूरी होने पर किया अर्पण। आगरा में यमुना की गंदगी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने किया रेत स्नान। देहरादून में एसटीएफ ने आईएमए के पास एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। हरिद्वार में दिखा यात्रियों का सैलाब। कई घंटे जाम बना जी का जंजाल। निर्जला एकादशी के मौके पर पहुंचे थे श्रद्धालु। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक। शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में हिंसा, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा। अर्धसैनिक बल साल 2018 परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर नागपुर से दिल्ली तक पदयात्रा पर निकले। हाथ में तिरंगा लेकर नरसिंहपुर तक पहुंचे। अर्जुन पुरस्कार विजेता एथलीट खुशबीर कौर ने अटारी सीमा का किया दौरा। सेना का बढ़ाया मनोबल। प्रकाशम में तालाब में नहाने गए 6 दोस्तों में 4 की डूबने से मौत। घर में पसरा मातम। महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑटो रिक्शे पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत। त्र्यंबकेश्वर रोड पर हादसा। ड्राइवर और महिला यात्री की गई जान। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 3 बहनों ने की बंद घर में घुसकर चोरी। 23 तोले सोने के गहने जब्त। तीनों गिरफ्तार। यूपी के बांदा में जानवरों से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा। तस्करी कर बंगाल ले जा रहे थे गोवंश। 2 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में गरीबों के गेहूं पर सरकारी कर्मचारियों का डाका। खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 इंस्पेक्टर समेत 3 लोग गिरफ्तार। बोरियों से करते थे गेहूं चोरी। राजस्थान के बाड़मेर में एक युवक ने फेसबुक पर फ्रेंड बनाकर 40,000 रुपए ठगे। शिकायत दर्ज। पंजाब सरकार के आदेश के बावजूद भीषण गर्मी में भी खुल रहे निजी स्कूल। सरकार ने 1 जून से 30 जून तक स्कूलों को बंद रखने के दिए थे निर्देश। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 नक्सली कमांडरों ने किया समर्पण। पुलिस पर हमला, लूट सहित कई मामलों में थे आरोपी। होशियारपुर में किसानों की तरफ से कंडी कनाल नहर के विस्तार को लेकर प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शनिवार रात झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट।